दोस्तों मुझे नहीं लगता कि बीता हुआ कल आपको एक अच्छी सीख के अलावा कुछ दे सकता है। तो इसलिए आपको अपने बीते हुए कल में की गई गलतियों से सीख लेकर उसे छोड़ देना चाहिए और आपको अपने आज में जीना चाहिए। इसी बात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी को सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही एक अति क्रोधी एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था, जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा। तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचन सुनकर बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से न तो वे दुखी हुए और न ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब वह उस व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलना पड़ा और वह उन्हें ढूंढता हुआ उस स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक गांव के लिए निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन कर रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बुद्ध ने कहा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा कि क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ और मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तुम्हें वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहां अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया है, तुमने पश्चाताप कर लिया है, तुम अब निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों को पकड़कर क्रोध को त्याग दिया तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, बहुत बार हम भूतकाल में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी न तो दोहराना चाहिए और न ही उसके बारे में सोचना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ हमें वर्तमान को दृढ़ और सुदृढ़ बनाना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।